अंकित बाटला के 10 साल बेमिसाल। तो मैं कहता हूँ भैया मैं तो एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे नहीं लगता है क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे 3 महीने बात नहीं की थी। तो आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो गला खराब कर चुके हैं काम कर करके। Well, for that many congratulations because I can assume that you have lots of work. Yes, I have a lot of blessings and of course a lot of work. So how's going? Life is great यार। So अभी सावधान इंडिया अपनी खाकी चल रहा है, which is where I'm playing a police officer. Yes. His name is शिवा अग्निहोत्री, जो कि बहुत ही strict, बहुत ही जाबाज और बहुत ही इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है। अच्छा। So वो चल रहा है, साथ में अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो एंकरिंग चल रही है शादियों में। एंड मैं भी बस उदयपुर से आया हूँ, जिसकी वजह से मेरा गला इतना अमेजिंग साउंड कर रहा है। बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। हमारे लिए बहुत अच्छा नेचुरल है। अब रियल वाला गला तो खराब हो गई, वो तो होता ही है यार, क्या कर सकते हैं, एक्टर की लाइफ ही ऐसी होती है, बोलना तो पड़ता ही है। और बताइए कैसा रहा, मतलब आपका जो ये कॉप वाला रोल है एंड इंटेलिजेंट जो आपने एक वर्ड यूज़ किया, क्या क्या रिसर्च करते हैं उसके लिए आप? सो एज एन एक्टर मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी जो कि जिसमें हमारे बॉलीवुड एक्टर्स ने भी और टेलीविजन एक्टर्स ने भी कॉप प्ले किया है। और उससे ज़्यादा आई थिंक जब मैंने शिवा अग्निहोत्री को समझने की कोशिश करी, वो कैरेक्टर काफ़ी क्लोज है मुझसे। इनफैक्ट स्टोरी ये है कि कुछ महीने पहले मैंने एक मॉक शूट दी थी एक और चैनल के लिए। अच्छा। उसकी प्रोड्यूसर थी अर्जिया और चारू जी। एंड वो मॉक शूट तो मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम अर्जिया ने ये सोच लिया था कि मैं एक कैरेक्टर लिखूंगी जिसका नाम होगा शिवा और वो करेगा अंकित। क्यों? क्योंकि तब मैंने सदगुरु से इनर इंजीनियरिंग करी थी और मैं मेडिटेट करता हूँ शिवा पे, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम, इस कैरेक्टर का नाम रखा है शिवा। एंड दिस कैरेक्टर मेडिटेट्स। सो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो पुलिस थाने में अपने ऑफिस में बैठ के मेडिटेट करता है। सो ही क्रैक्स द होल केस थ्रू द विजन एंड द मेडिटेशन। That's so nice, that's so nice, something inspiring। मतलब जो आपका एंटरटेन भी हो रहा है, लेकिन लोगों को एक लाइफ का ज्ञान भी मिल रहा है कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट सावधान इंडिया अपनी खाकी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है इस बार कि इट्स नोबडी इज एन एंकर। कोई भी आपको ज्ञान नहीं देता है, लेकिन कुछ बातें वो शिवा ऐसी बोल जाता है कि अगर आप उसे समझ लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप सावधान रहेंगे और सतर्क रहेंगे। तो ये जो शो होता है ना, इसमें काफ़ी केस सॉल्व करने का और किस तरह से लड़ना है, बहुत सारी चीज़ें बताता है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली मैं देखती हूँ शो ऐसा, और मुझे अच्छा लगता है कि समथिंग यूज़फुल, कि आप अलर्ट रहते हो। इसके लिए आप कितना रिसर्च करते हैं? सो ऑनेस्टली जब कोई स्टोरी आती है हमारे पास, हम सारे एक पीपीएम होती है हमारी, जहाँ पे हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या एक इंटेलिजेंट पॉइंट हो सकता है और कैसे आप इसे केस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक फ़नी चीज़ बताता हूँ कि शिवा अग्निहोत्री का जो अंश मेरे अंदर आ गया है वो है कि अब मैं किसी नॉर्मल इंसान से मिलता हूँ तब भी मेरी नज़रें ऐसे 1 2 3 4 5 करके पूरा चेक कर लेती है उसको कि अच्छा इसने ये पहना है, जैसे मैंने अभी इनके नोटिस किया इन्होंने रुद्राक्ष पहना है 2। सो ये भी डेफिनेटली शिवा को मानती होंगी। 100%। सो स्टफ लाइक दैट। तो ये इंट्यूटिव पावर मेरे अंदर आ गई है थैंक्स टू शिवा अग्निहोत्री। सिर्फ अलग अलग फॉर्म्स बनाई गई हैं, भगवान तो अंदर ही है। अब अंदर है तो जोत है, इट डजंट मैटर, फॉर्म डजंट मैटर। करियर वाइज कैसा चल रहा है अंकित? मतलब एंकरिंग है, शो है, लेकिन अगर ग्राफ देखा जाए तो किस तरह से आप खुद का ग्राफ देखते हैं? यार इट्स बीन 10 years दैट आई एम इन द इंडस्ट्री नाउ। पिछले साल मैंने एक डिकेड कंप्लीट किया है, जिसमें I think I'm very blessed because I am doing good shows. People know me in the industry. अगर Zoom आ जाके मेरा इंटरव्यू ले रहा है तो हम कुछ तो किया ही होगा ठीक मैंने। And I went to Indonesia जहाँ पर लोगों ने इतना प्यार दिया कि एक मीट एंड ग्रीट के लिए 20,000 लोग आते थे। So that happened. Then of course anchoring started happening. So as I said, life is happening and I am very very grateful for everything. तो 10 साल बेमिसाल। 10 साल, अरे वाह, अंकित बाटला के 10 साल बेमिसाल। परफेक्ट। सही है, परफेक्ट ना? जी, शुक्रिया। तो आप यही चाहते थे कि करियर का 10 साल एक होता है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन होता है कि 10 साल कंप्लीट कर लिए, 5 साल कर लिए, ऐसे। तो आपका कुछ ऐसा था एक बेंचमार्क कि मुझे क्या करना है? मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं ना, आप फिल्म करना चाहते हैं, आप टेलीविजन करना चाहते हैं, ओटीटी करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भैया मैं तो एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। मैं अपने घर वालों को छोड़ के बॉम्बे इसलिए नहीं आया कि मैं यहाँ आके एंजॉय करूँ या फिर चिल करूँ। मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मेरे घर वाले वहाँ पर, आई कुड हैव बीन इन दिल्ली विद माई पेरेंट्स। मेरे को सिर्फ एक माइलस्टोन था मेरी जिंदगी में कि बाय 30 आई वांट टू बाय माय ओन हाउस। So by the grace of God that happened.
I wanted that at 32 I should buy a luxury car, which happened by the grace of God. So ये milestones थे ज़रूर, and spiritual milestones थे, but काम तो यही करना है यार, मतलब there is nothing better than what I am doing right now, so there is no milestone. So how's that shifting from Delhi to Mumbai? It was pre-decided कि एक्टिंग करनी है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे जहन में ज़रूर प्री डिसाइडेड था कि मुझे एक्टर बनना है। बचपन से ही मैं वो स्कूल के एनुअल डे में और इस सब में बहुत पार्टिसिपेट करता था, लेकिन माई डैड वॉज एन एक्टर एट हिज टाइम, बाय द वे, दैट्स आई थिंक वहाँ से ये मेरे खून में आ गई है एक्टिंग एंड आवाज़, बट माई मॉम डिडंट वांट मी टू कम, तो मुझे घर से भाग के आना पड़ा था। ओ तेरी, क्या बात है। 15 अगस्त को मुझे भी इंडिपेंडेंस मिली थी और मैं सीधा भाग के आ गया था बॉम्बे, क्योंकि तब आई स्टिल रिमेंबर टिकट्स बहुत सस्ती थी, 1500 रुपए की टिकट थी, तो बस मैं वही फ्लाइट पकड़ के मैं बॉम्बे आ गया था विदाउट एनीबडी इन बॉम्बे। सो मुझे ना वो जानना है, वो भाग के आना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, आई एम श्योर कि भागने में मजा नहीं आता। नहीं लगता है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे 3 महीने बात नहीं की थी, बिकॉज यू नो एक टाइम ऐसा था कि पहले उन्होंने गुस्से में बात नहीं करी, फिर मैंने गुस्से में बात नहीं करी कि भाई इतना क्या, मतलब बच्चा चला गया तो क्या हो गया, मतलब उसका फॉलो क्यों नहीं करने दे रहे हैं। सो दैट वाज अ टाइम जब सबकी स्ट्रगल्स होती हैं, स्ट्रगल ग्लोरीफाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम्स जिसमें मैंने इतना कुछ सीखा। देखो दिल्ली में क्या होता है ना, दिल्ली में माँ बाप आपको सब प्रोवाइड करते हैं, आपके पास नौकर होता है, आपके पास गाड़ी होती है, आपके पास सब कुछ होता है, बड़े बड़े घर होते हैं। मेरी मम्मी आज भी आती है, we have a good big house, but वो आके कहेंगी यार यहाँ, हाँ ये ना बाथरूम में नहाते हुए मेरे, अब मैं ऐसे कहेंगी देख मैं टकरा रही हूँ इधर उधर, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट दिल्ली से कंपेयर करोगे ऑफ कोर्स, सो देयर वाज अ डिफरेंट स्ट्रगल ऑफ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, बट वही होता है ना, जब आपको करना ही ये है, तो जब वो कहते हैं ना आग का दरिया है, डूब के जाना है, सो दैट्स हाउ इट वाज। आपने मेंशन किया कि मैंने फ्लाइट ली और आ गया, दैट मींस आपके पास पैसे थे। बिल्कुल, आई कैन इमेजिन दैट। अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब करी है, आई वाज वर्किंग एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, साथ में मैं अपना कॉलेज भी करता था। मैंने आई एम एन इकोनॉमिक ऑनर्स ग्रेजुएट बाय द वे, वाह। सो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो वो भी किया मैंने साथ में, तो वो पैसे थे जो मैंने सेव किए थे। मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, मैंने बॉम्बे आकर भी ट्यूशन्स पढ़ाई हैं। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में हम अभी बैठे हैं, धीरज सॉलिटेयर, दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग दैट आई स्टेड इन, इस इधर ही एक पीजी में 1 BHK में हम लोग कुछ 5 लोग रहते थे, और इसी बिल्डिंग में एक बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। ये तो बहुत सही कनेक्शन निकला। आज हम इंटरव्यू भी वही करें, सक्सेस इंटरव्यू एक्चुअली, अगर हम कर सके तो 10 साल का। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो उस टाइम बैग में क्या क्या था आपके? जब मैं आया था, जितना मुझे याद है कपड़े थे, क्योंकि जो दिल्ली के जो भी कपड़े थे वो सब कपड़े थे, हाँ, बस कपड़े ही थे तो कुछ था नहीं, क्योंकि जितने पैसे थे वो तो थोड़े बहुत जो भी वो अकाउंट में थे, और बाकी कुछ ऐसा था नहीं। या सो दैट्स इट। So let's talk about entry into television or Bollywood or industry, whatever word we can use. So ये कैसे हुआ? ट्यूशन पढ़ाना, आप एक जॉब कर रहे थे, ट्यूशन पढ़ाना। मीतू इसके लिए बहुत, यू नो, मीतू इज अ प्रोड्यूसर, वो पहले बालाजी में थी, उन्होंने एक प्रोड्यूस किया था शो सम्मान एक अधिकार, जिसमें उन्होंने मुझे एक किरदार ऑफर किया था, तो 1500 रुपये पर डे पे मैंने वो शो साइन किया था। आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे घर पे लगा हुआ है, आई हैव अ वॉल ऑफ फेम, इंशाल्लाह हम किसी दिन वहाँ इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। दूरदर्शन का एक सीरियल था सम्मान एक अधिकार, एंड उसके बाद भागों वाली करके एक शो मैंने किया जी TV पे, उसके बाद आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक, सो दैट वाज इट। एंड कौन सा शो आपके लिए बेस्ट रहा है अब तक? थपकी प्यार की, अनडाउटेडली। मतलब आज भी इतने शोज करने के बाद अगर मैं किसी भी शादी में एंकरिंग करने जाता हूँ तो सब मुझे ध्रुव ही बुलाते हैं आज तक, और ध्रुव भी नहीं, ध्रुव सर जो थपकी बोलती थी। सो आई यू नो कई बार मुझे इरिटेट भी हो जाता हूँ मैं, मुझे लगता है यार इतना काम कर रहा हूँ मैं, वो कोई क्यों नहीं देख रहा है। बट द लव दैट आई गॉट फॉर थपकी प्यार की इन इंडिया एंड अब्रॉड इज अनइमेजिनेबल। अभी कुछ घंटे पहले मैं आपकी थपकी से मिलके आ रही हूँ। जी, ध्रुव की थपकी से ध्रुव की थपकी से मैं फिर से कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, सो इसलिए हम इसको क्लियर रखते हैं कि वो ध्रुव की थपकी थी। I got one question here. What was the controversy, Ankit? There was no controversy. We were always good friends. No, there were rumors that you guys were seeing each other. Was it like that? अब 8-9 साल हो गए, अब तो क्या गड़े मुद्दे उखाड़ना. It's all good. It's all good. Yes. You're in touch. We are not in touch.
इनफैक्ट जिज्ञासा की मम्मी सावधान इंडिया में एक्टिंग करने आई थी, तो तब हम लोग मिले और हमने बहुत सारी बातें करी और मुझे पता चला कि हम एक दूसरे के एकदम घर के सामने रहते हैं। मतलब आवर बिल्डिंग्स आर एब्सोल्युटली in front of each other. So जरूर इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात होगी and we'll see how to go take it forward. श्योरली। ये बताइए, मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने कोट किया था कि थपकी के 4 साल तक आपको ऐसा कुछ अच्छा जॉब नहीं मिला था, कोई अच्छा काम नहीं मिलता। जी। क्या था एग्जैक्टली और क्या रीजंस थे? यही बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो क्योंकि थपकी वाज सच अ बिग शो, इट गेव मी सो मच फेम। आई वेंट टू इंडोनेशिया जहाँ पर और मतलब क्रेजी फेम मिला, जैसा कि मैंने कहा 20,000 लोग एक मीट एंड ग्रीट पे आते थे। बट व्हेन आई केम बैक आई गेव सो मेनी ऑडिशंस, लेकिन कहीं पे भी होता ही नहीं था कोई सिलेक्शन। हमेशा हर बार मुझे यही बोला जाता था कि बहुत अच्छा टेक है, बहुत अच्छा टेक है, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ पाती थी। सो आई थिंक शायद मुझे अपने पे काम करना था, जो अब हो चुका है और अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नैया चल रही। सो एंकरिंग तो आप कर ही रहे हैं। अब ऐसे में अगर डेली सोप आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना हो सकता है और एंकरिंग में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बिकॉज डेली सोप में ऑफकोर्स 12-12 घंटे 8-8 घंटे होगा, तो क्या होगा उस टाइम पे अंकित का? यार अभी मैं सावधान इंडिया कर ही रहा हूँ, तो उसमें भी यही है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत क्लियर है कि 5 दिन तो मुझे चाहिए एंकरिंग के लिए। सो आप ऑफ कोर्स जैसे अभी अगर मैं महीने में जैसे नवंबर दिसंबर जैन फेब जो शादियों का सीजन होता है, हम लोग 25 दिन ब्लॉक्ड होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम महीने में 5 दिन के इवेंट्स करेंगे, लेकिन इवेंट्स एंकरिंग इज समथिंग दैट आई कैन नॉट मिस बिकॉज आई लव डूइंग इट। इनफैक्ट आई वुड लव कि मैं किसी आप मुझे किसी अवार्ड फंक्शन को या फिर किसी रेड कार्पेट को होस्ट करते हुए देखें। रियलिटीज के बारे में क्या ख्याल है? टू मेनी पैसे देंगे तो करेंगे, टू मेनी से क्या होता है, सारे करेंगे। हाँ नहीं, बहुत सारे, आई एम सेइंग कि ऑप्शंस है, इट्स नॉट दैट कि डांसिंग है, सिंगिंग है, बिग बॉस है, ओटीटी है, बहुत सारा है। तो कुछ ऐसा है कि कौन सा कर सकते हैं? खतरों के खिलाड़ी कोई भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा पहले, मुझे खतरों का खिलाड़ी करने में बहुत घबराहट होती थी क्योंकि आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, लेकिन अब क्योंकि शिवा अग्निहोत्री का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से भी। सो आई एम वेरी ओपन टू खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो। एंड पीपल से बिग बॉस करेंगे आप, तो मुझे लगता है हाँ क्यों नहीं, मतलब दिक्कत क्या है, पैसे दो तो सब करेंगे, व्हाई नॉट। कंट्रोवर्सीज भी करेंगे। कंट्रोवर्सी तो मैं मतलब पता नहीं, हो गई तो हो जाएगी, करता कौन है, कंट्रोवर्सी हो जाती है मुझे तो लगता है। जैसे अभी आप एक निकाल के बैठी थी कंट्रोवर्सी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने जो किया सुबह वही बताया, है कि नहीं? देखिए मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, मैं बट वही बोल रहा हूँ, हो जाती कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का तो यही होता है। अच्छा, टीवी शोज की अगर बात करें तो आपने जब स्टार्ट किया था तब से, इफ वी कैन टॉक अबाउट तब की और अब तक, आपको क्या चेंजेस लगते हैं कि जो ऑडियंस का व्यू पॉइंट है वो बदल चुका है या अभी भी वही है? So how do you see the trend? Honestly, I don't see people, आज people के ऑडियंस के पास इतनी ऑप्शंस हैं कि वो जरूरी नहीं है कि एक ही शो पे टिक कर बैठी रहें। सो अगर आप देखें, द लाइफ स्पैन ऑफ द टेलीविजन शोज हैज कम डाउन नाउ। पहले जैसे थपकी हमने किया 3.5 साल, कुछ शोज हैं जो 7-7 साल चले हैं, बट आजकल आप सुनते नहीं है ऐसा कोई शो 6 महीने 1 साल। तो मुझे यही बोला जाता है अगर आपका शो 6 महीने चल गया तो अच्छा था, और 1 साल चल गया तो मतलब बहुत अच्छा था। जैसे मैंने अभी शिमारू पे एक शो किया, कुंडली मिलन, इट लास्टेड फॉर 6-7 मंथ्स, ब्यूटीफुल शो। अब वो वापस उसको रीरन कर रहे हैं। सो सो व्हाट आई एम सेइंग इज आई थिंक द ऑडियंस हैज गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ। वो एक चेंज हुआ है, प्लस ओटीटी के आने से बहुत सारा ऑडियंस वहां भी शिफ्ट हो गया। हाँ, दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको लगता है कि ओटीटी के आने से थोड़ा टीवी का जो कनेक्शन है ऑडियंस से डायरेक्ट और इमोशंस हैं वो थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं? शिफ्ट जरूर हो गए हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते, बिकॉज लोग कहते थे कि अब ओटीटी आ गया है तो अब टीवी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी। बट अगर आप देखें, मेरी मॉम या मेरी दादी या फिर मेरे रिलेटिव्स वो ओटीटी पे कभी देखते ही नहीं, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट। आप अपना रिमोट ऑन करो और आप देख सकते हो। सो दैट ऑडियंस विल ऑलवेज बी, बट सम शिफ्ट हैज हैपेंड फॉर श्योर। व्हाट आर द नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? अभी तो सावधान इंडिया चल रहा है, so I'm very busy with that, but I hope to do a reality show now, be it an anchor or be it a contestant, and I'm looking forward to that. That's great. Thank you so much and all the very best. Thank you. Nice talking to you.